ठीक है, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ तक करा दिया था, ठीक है भैया, आसान टॉपिक है। आज जो कराने जा रहा हूं मैं, कराने जा रहा हूं भैया एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो भैया, पहली जो एप्लीकेशन है भैया, आपने ये देखा होगा कि जो सूरज होता है, सन होता है, वो उगने से 5 मिनट पहले और उगने के 5 मिनट बाद तक दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद, उल्टा बोला, उगने से 5 मिनट पहले और ढल जाने के 5 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है भैया, तो बता देता हूं भैया, ये है आपकी अर्थ, प्यारी सी, और अर्थ की बहुत सारी एयर की लेयर होती है, एयर की लेयर होती है, ठीक है भैया, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया? अलग अलग होता है। जितनी हाइट पर जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि एयर की डेंसिटी हाइट से क्या होती है भैया? घटती चली जाती है। एयर की डेंसिटी हाइट के साथ क्या होती है? घटती चली जाती है। और जहां पे एयर की डेंसिटी कम होगी वहां पे उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर करता है, वो भी क्या होगा भैया? कम हो जाएगा। ये रहा आपका सूरज, अभी उगा नहीं है, सूरज अभी निकला ही नहीं है, ठीक है भैया, आप यहाँ पे खड़े हो, ये रे आप, ठीक है। अभी क्या हुआ? एक रे ऐसे आई, चलो, जब तक एटमॉस्फेयर नहीं आया तब तक इसकी डायरेक्शन सीधी ही रही, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ, ठीक है भैया। जैसे ही हमने देखा भैया यहाँ पे एटमॉस्फेयर आया तो लाइट क्या होगी? थोड़ा, आपको पता है इस, ये मीडियम देखिए, ये पॉइंट मीडियम चेंज हो रहा है इस पॉइंट पर, इधर मीडियम इधर अलग है, इधर मीडियम अलग है, तो ये नॉर्मल है, तो लाइट क्या होती है? नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बैंड होगी, ठीक है भैया। ऐसे ही फिर दोबारा से लाइट आई, ठीक है भैया, जब आप जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे लाइट क्या होगी? डेंसर मीडियम में आएगी, तो नॉर्मल की तरफ। ऐसे एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये लाइट ऐसे बैंड जाती है, ऐसे 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 बैंड होती है, कर्व होता है इसका पाथ, ऐसा स्ट्रेट नहीं होता। कर्व क्यों होता? कोई बताएगा मुझे? इसका पाथ ऐसा स्ट्रेट क्यों नहीं हुआ, कर्व क्यों हो गया? क्योंकि भैया लगातार वो डेंसर होता जा रहा है, लगातार क्यों रहा है भैया? डेंसर, तो हर पॉइंट पर धीरे 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 बैंड होकर के क्या हो गया भैया? कर्व हो गया। जो सूरज पहले यहां पर था, अब वो सूरज आपको इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दिखाई देगा, यहाँ पर, ठीक है भैया। और ये सूरज उग चुका है, सूरज आपको उगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी उगा नहीं है, ठीक है भैया। अब सूरज इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, आप ये रहे, ठीक है भैया। क्या कहते हैं, अरे छी, ये देखिए, ये आपकी अर्थ है, ये रहे आप, और आपको दिखाई दे रही है। तो भैया देखिए, ये अर्थ अपनी जो सॉरी सन जो है अपनी पोजीशन से, राइज करने की पोजीशन से ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है भैया। तो ये टॉपिक का, इस टॉपिक का नाम है भैया द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है भैया। द अपरेंट शिफ्ट ऑफ, द अपरेंट शिफ्ट in the position of sun at the time of sunrise and sunset। सनराइज और सनसेट के दौरान में जो आपकी सन की पोजीशन में जो अपरेंट शिफ्ट होता है, वो ये इस वजह से होता है, ठीक है, ठीक है। सबको क्लियर है? बॉल को ऑनलाइन में, बाल को सबको क्लियर है? ठीक है, चलो भैया, ठीक है भैया। कुछ क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है भैया। चलो देखते हैं, कुछ है क्वेश्चन? वैसे तो खैर खास क्वेश्चन नहीं है। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन कराना था, मैंने पहले भी करा दिया था, दोबारा करा रहा हूँ, ध्यान रखना भैया उस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो याद होगा, क्या था? वाई अपॉन में एक्स, नहीं एक्स अपॉन में वाई। रियल डेप्थ यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मान लीजिए लाइट ये इस मीडियम से, यहाँ पे देखिए भैया, ध्यान दीजिए, ये एक मीडियम है, आपको ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन क्या ये है, लेकिन आपको दिखाई कहां दे रहा है? यहाँ पर, ठीक है भैया। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रियल डेप्थ, और ये क्या कहलाता है भैया? अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ यानी एक्स अपॉन में वाई का जो रेशियो होता है इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता है। ये मैंने करवा रखा है आपको, ठीक है भैया। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है अगला वाला, ध्यान दीजिए भैया, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा भैया एक आपका क्यूब है, ठीक है भैया, क्यूब है, और कह रहा भैया क्यूब जो है, ठीक है, उसकी जो साइड है आपकी, वो है भैया आपकी 210 सेंटीमीटर, 210 मिलीमीटर, सॉरी 210 मिलीमीटर की साइड है इसकी, ठीक है भैया। और कह रहा भैया कि हाँ, कह रहा अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड 210 मिलीमीटर कंटेन अ स्मॉल बबल, ठीक है, कंटेन्स अ स्मॉल बबल, इसके अंदर कोई एक छोटा सा बबल है, ये छोटा सा बबल मान लीजिए इसके अंदर है, ठीक है भैया। तो कह रहा है भैया बबल
इट्स अपरेंट डिस्टेंस व्हेन व्यूड थ्रू द फेस ऑफ क्यूब इज 10 मिलीमीटर। कह रहा जब ऊपर से देखा जाता है, ध्यान दीजिए भैया, जब टॉप फेस से देखा जाता है तो ये देखिए ये बबल है, ये हमें 100 मिलीमीटर की डेप्थ में दिखाई देता है जब इसको हम ऊपर से देखते हैं। ये जो ओ यहां पर है, जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें यहां पर नहीं दिखता, ये यहां पर दिखता है, जिसका डिस्टेंस क्या है भैया 100 मिलीमीटर होता है। क्या होता है भैया, ओ जो होता है हमें ओ डैश पे दिखाई। लेकिन जब हम बॉटम से देखते हैं, बॉटम से नीचे से, तो ये जो डॉट है वो हमें कहां दिखाई देता है भैया 40 मिलीमीटर। कहां दिखाई देता भैया, यहां से, इधर की साइड से 40 मिलीमीटर, यहां पर ओ डबल डैश। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं भैया, ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, कह रहा भैया ये एक क्यूब है, ठीक है भैया, एक क्यूब है और जिसकी जो साइड है वो 210 मिलीमीटर है। कह रहा भैया इसके अंदर एक डॉट है, ये डार्क वाला जो डॉट है, ठीक है भैया, अगर इसको टॉप से देखते हो तो ये हमें यहां पर नहीं दिखाई देता, ये हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जिसका डिस्टेंस क्या है इस वाले फेस से 100 मिलीमीटर का होता है। ठीक है भैया, कहता है जब इसी वाले फेस, नीचे वाले फेस से आ जाके इसी को देखते हैं तो ये हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देता, ये हमें दूसरे डिस्टेंस पे दिखाई देता है जो कि ओ डबल डैश है, जिसका डिस्टेंस क्या नीचे वाले से 40 मिलीमीटर है। क्या भैया 40 मिलीमीटर है। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है भैया कि क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द सेकंड फेस। नीचे वाले फेस से इस बबल का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, नीचे वाले फेस से इस जो बबल बना है उसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। ठीक है भैया, और फिर कह रहा है भैया कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालिए। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, ये सीबीएसई में 2 या 3 बार आ रखा है और बच्चे कर नहीं पाते, कंफ्यूज जाते हैं। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भैया, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा भैया एक आपका क्यूब है जो ट्रांसपेरेंट है पूरा का पूरा, इसके अंदर एक बबल है, अगर मैं, अच्छा साइड इसकी दे रखी है 210 मिलीमीटर, अगर इस बबल को मैं टॉप फेस से देखता हूं तो हमें यहां पर नहीं दिखाई देता, ओ डैश पे दिखाई देता है, और ओ डैश की दूरी क्या है भैया 100 मिलीमीटर। क्या है भैया, लेकिन अगर मैं बॉटम से देखता हूं तो ये हमें ओ डैश पे नहीं दिखाई, ओ पे नहीं दिखाई देता, ये हमें ओ डबल डैश पे दिखाई देता। कहां दिखाई देता भैया, ओ डबल डैश पे, और ओ डबल डैश की दूरी कितनी भैया 40 मिलीमीटर। तो कह रहा है भैया कि बताओ कि नीचे से इसकी दूरी कितनी है या ऊपर से इसकी दूरी कितनी है एक्चुअल में, ठीक है, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। चलो देखते हैं भैया, मैं जब टॉप से देखता हूं, टॉप से देखता हूं तो आपको भैया पता है ये क्या होगी भैया, मान लीजिए यहां से इसकी रियल डेप्थ क्या है भैया x1 है, क्या है भैया, बॉटम से मैंने क्या मान ली x2, ऊपर से इसकी रियल डेप्थ क्या है भैया x1 है, और एपरेंट डेप्थ क्या दिखाई दे रही भैया 100 मिलीमीटर, वो किसके बराबर होगी म्यू के। नमस्कार भाई, ठीक है भैया, तो म्यू इक्वल्स टू में रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ। ठीक है भैया, मैं जब टॉप से देख रहा हूं तो टॉप से रियल डेप्थ क्या है भैया x1 और एपरेंट डेप्थ क्या है भैया 100 मिलीमीटर, तो ये होगी पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। चलो भैया बॉटम से जब देखता हूं, बॉटम से ध्यान दीजिए, चुप हो जा, बॉटम से जब आप बॉटम से देखते हो तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसी ही रहेगा ना, क्योंकि इसी मीडियम के अंदर देख रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब रियल डेप्थ क्या होगी भैया x2, और दिखाई कहां दे रहा है भैया 40 मिलीमीटर पे, क्या भैया आपका 40 मिलीमीटर पे, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया, अच्छा देखिए भैया, अगर मैं x1 प्लस x2 करूं तो किसके बराबर आएगा 200, x1 प्लस x2 करूं तो क्या आएगा भैया 210 के बराबर आएगा, तो हियर x1 प्लस x2 बराबर में क्या हो गया 210, ये होगी आपकी तीसरी इक्वेशन। चलो भैया एक काम करते हैं, x1 की वैल्यू निकालते हैं, तो x1 क्या होगा भैया 100 म्यू, और यहाँ पे x2 क्या होगा भैया आपका 40 म्यू। ठीक है भैया, तो 100 यहाँ पे रखिए x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू यहाँ रखिए, तो 100 म्यू प्लस 40 म्यू बराबर में 210, ये क्या होगा 140 म्यू बराबर में 210, तो म्यू इक्वल्स में 210 अपॉन में 140, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया भैया 3 और ये हो गया 2, 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया भैया, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया 1.5 है। अच्छा x1 अगर आप ऊपर से इस डॉट की एक्चुअल दूरी देखना चाहते हो तो क्या होगा भैया 100 गुणे में 1.5, बोले तो 150 मिलीमीटर। ठीक है भैया, और बॉटम से अगर देखना चाहते हो x2 तो क्या होगा 40 गुणे में 1.5, क्या होगा भैया आपका 60 मिलीमीटर। ठीक है भैया, तो ये है आपका आंसर। क्लियर है भैया, क्वेश्चन सबको क्लियर है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, फटाफट करो भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है।
चलो ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ओए, अब सबसे मेन टॉपिक कराने जा रहा हूं भैया इस चैप्टर का, जो है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, पहले इसके ऊपर का जो कंसेप्ट है वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है भैया। कुछ कठिन कंसेप्ट नहीं है, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है, ठीक है भैया। आसानी से आपको समझ में आएगा। मिटो रहा हूं भैया इसको, ठीक है। ये देखिए, देखिए भैया, जैसा कि आपको पता है, चुप हो जा, बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। TIR कराने जा रहा हूं, और TIR के पीछे जो कंसेप्ट है, जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट बैंड, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होती है भैया, सॉरी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है भैया। कह रहा है भैया, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट क्या करेगी भैया, लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या होती है भैया, बैंड जाती है। लेकिन अगर भैया लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो लाइट बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होती है भैया, आपकी दूर हट जाती है, ठीक है भैया। यही दोनों कंसेप्ट है। डायग्राम अगर देखोगे तो मान लीजिए लाइट डेंसर मीडियम है या रेयर मीडियम है, तो लाइट गई डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से क्या होगी भैया, दूर हट गई, दूर हट गई, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम देखिए, तो लाइट कहां आ रही है भैया, रेयर से डेंसर, तो लाइट ऐसे आ रही है तो क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, बैठ जाएगी, ठीक है भैया। इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा बेस्ड है ये वाला टॉपिक, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है भैया। रिफ्लेक्शन तो बस नाम का है, ठीक है भैया। अब ध्यान दीजिए, आसान टॉपिक है, मिटो रहा हूं मैं इसे, मिटो दो, ठीक है भैया। ये कंसेप्ट है, इसके पीछे रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, देखिए कह रहा है भैया TIR करने जा रहे हैं, होता क्या है, ये भैया मान लीजिए एक नदी है, ठीक है भैया। नदी के नीचे लगा हुआ है एक बल्ब, छोटा सा बल्ब है, ठीक है भैया, छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, लगा दिया, क्या दिक्कत है, टॉर्च मार रहा हूं मैं नीचे आके, ठीक है भैया। चलो ये रहा, ठीक है भैया। अच्छा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या भैया, म्यू है, क्या भैया, म्यू है। इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या भैया, 1 है, एयर होगा ना ऊपर, ठीक है, μ2 बराबर में 1, ठीक है भैया। चलो भैया, लाइट की एक रे यहां पर पहुंची, इस सोर्स से लाइट की एक रे ऐसे पहुंची, ये नॉर्मल था, ये क्या भैया, नॉर्मल है। आपको पता है ये क्या होगा, डेंसर, और ये क्या भैया, रेयर। लाइट कहां जा रही है, डेंसर से रेयर की तरफ, या नॉर्मल की तरफ क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, बैंड, ठीक है भैया। चलो अभी क्या हुई भैया, इसी सोर्स से दूसरी रे निकली आगे की तरफ, ये क्या हुई भैया, ये और ज्यादा हटेगी क्योंकि एंगल बढ़ गया, तो ये और बढ़ जाएगा, है ना, ये और बढ़ गया, ठीक है। फिर मैं अगली रे देखता हूं, ठीक है। ये तो देखो भैया, ये एंगल देखिए, ध्यान दीजिए भैया, ये एंगल इतना था तो उससे बड़ा एंगल यहां बना, I1 R1, I2 R2, ठीक है। ये क्या है भैया, I3, इस पे लाइट गई नहीं, ऐसे ऐसे होगी, यहाँ पे R क्या हो गया, R3 क्या हो गया भैया, 90 डिग्री का हो गया, R3 क्या हो गया भैया, 90 डिग्री का। हमने क्या किया, हमने किया भैया इससे भी बड़ा एंगल कर दिया, R4, हमने क्या कर दिया भैया, R4, ये R4 कर दिया। R4 जो है R3 से क्या है भैया, सॉरी I4 कर दिया, और ये I3 से क्या है भैया, बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, लाइट ना जितने यहाँ पे 90 ना, उससे ही बड़े एंगल बनाकर क्या होगी भैया, इसी मीडियम में आ जाएगी। यहाँ पे आपका R4 जो है वो 90 डिग्री से भी क्या है भैया, ज्यादा। इसी को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है भैया। तो भैया क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन क्या है भैया, जब लाइट आपकी कहां से कहां में मूव कर रही है, व्हेन लाइट मूव्स डेंसर टू रेयर, ठीक है भैया, एंड कम्स बैक इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन,
हुआ क्या भैया, रिफ्रैक्शन ही तो हुआ है, क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन ही तो हुआ है, रिफ्रैक्ट हुई है लाइट मीडियम चेंज होने की वजह से। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस फिनोमिना इज नॉन एज TIR। दोबारा बोल रहा हूं भैया, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में चलती है ठीक है भैया, और रिफ्रैक्शन के बाद उसी मीडियम में क्या होती है भैया, वापसी आ जाती है, इस मीडियम, इस फिनोमेना क्या कहते हैं भैया हम, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है भैया, कैलकुलेशन हम इसके लिए करते हैं। ठीक है भैया, ये है मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR, ये तो TIR है, कंप्लीट TIR है, ये क्या है भैया, मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR, क्योंकि लाइट थोड़ी भी बेंड हुई तो इसी मीडियम में वापसी आ जाएगी, लाइट अगर थोड़ी और मुड़ गई तो इसी मीडियम में वापसी आएगी, यानी TIR हुआ है, मतलब मिनिमम कंडीशन है TIR की। तो मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इसे कहते हैं भैया मिनिमम कंडीशन। ठीक है भैया, यहां से आपका TIR क्या होता है भैया, स्टार्ट होता है, कैलकुलेशन हमें यहां करनी है। अच्छा, स्नेल्स लो क्या था, याद है आपको भैया, स्नेल्स लो अगर आपको याद होगा तो भैया ये है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है, यहाँ का क्या है भैया, μ2 है, यहाँ पे एंगल I है और यहाँ पे एंगल क्या है भैया, R है। तो क्या कहता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे कहते हैं भैया स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं भैया इसको, स्नेल्स लॉ। इसी के ऊपर हमें ये भी करना है, इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना क्या कहता है भैया, मिनिमम कंडीशन पर ये हम कैलकुलेशन करते हैं, किसकी, TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कैलकुलेशन होती है, इस पे भी नहीं पॉसिबल है, इस पे भी नहीं पॉसिबल है, इस पे भी नहीं पॉसिबल है, जिस पे पॉसिबल है वो ये कंडीशन है। ठीक है भैया, तो देखिए भैया यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या है भैया, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ क्या कहता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा भैया बताइए, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, क्या भैया, और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या भैया, देखिए यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं भैया, इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो भैया, 90 डिग्री का हो जाता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं भैया, क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे लिख दो भैया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है भैया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल of incidence for which angle of refraction become 90 डिग्री। कह रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाए भैया, आपका 90 डिग्री का हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, क्रिटिकल एंगल। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं भैया, क्रिटिकल एंगल, उसको हम IC से लिखते हैं। तो ये हो गया भैया IC। ठीक है भैया, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम क्या भैया, 1, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या भैया, 90 डिग्री। तो भैया हमने सॉल्व किया इसको, तो म्यू साइन IC ये 1 हो गया, तो आपका साइन IC इक्वल्स में क्या हो गया भैया, 1/म्यू। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ठीक है भैया, और अलग अलग मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होती है भैया, अलग अलग होती है। ठीक है भैया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या रहेगा भैया, कम रहेगा, इनवर्सली। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहेगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भैया, काफी ज्यादा होता है, इसलिए डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, काफी कम होता है। लेकिन अगर मैं दूसरे मीडियम की बात करूं, जैसे वाटर है, तो वाटर का क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा भैया, ज्यादा होगा। एयर का बहुत कम होता है तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, और भी ज्यादा होगा। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना भैया, ये TIR है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, क्वेश्चन है, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। फटाफट क्लियर है भैया सबको, क्लियर है भाई लोगों। देखिए भैया, ये भैया टॉपिक है, ए भाई प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले बता रहा हूँ भैया। ठीक है भैया, कैलकुलेशन जब भी हम करेंगे तो मिनिमम कंडीशन ऑफ TIR पे करेंगे। ठीक है भैया, ना इस पे पॉसिबल है ना इस पे पॉसिबल है, इधर की साइड पे। ठीक है भैया, यहाँ पे TIR तो हुआ नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि एंगल पता नहीं क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और ये इनइक्वालिटी लगी है, इनइक्वालिटी में आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है भैया, चलो क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है भैया, यार ये कैसे गंदा सा हो रहा है यार, बहुत ज्यादा।
ओए बोली नहीं, ओए देखिए भैया क्वेश्चन देखिए भैया पहले इसके ऊपर। देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा भैया ये सीबीएसई 2017 में आया था। क्वेश्चन है भैया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, ध्यान दीजिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, अरे यार चुप हो जाए यार, फॉर विच लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल्स टू में √2 और μ2 इक्वल्स टू में 1। कह रहा भैया लाइट यहां से यहां पे जा रही है, बताइए रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। कह रहा भैया ग्रेज अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन। देखिए भैया क्या मतलब है, देखिए भैया ये सरफेस है, ये सरफेस जो है ये इन दोनों मीडियम को अलग अलग कर रही है, ये जो सरफेस है वो इन दोनों मीडियम को अलग अलग कर रही है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भैया √2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भैया 1। कह रहा भैया लाइट जा रही है अब ग्रेस कर गई, ग्रेस का मीनिंग होता है भैया कि आर क्या हो जाता है भैया 90 डिग्री, क्या होता है भैया ग्रेस करने का मीनिंग होता है भैया 90 डिग्री, आर क्या हो गया भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया भैया 90 डिग्री का हो गया। ये आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, लाइट ग्रेस कर गई है, ग्रेस करने का मतलब है भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भैया आपका 90 डिग्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए क्या लगाएंगे भैया, या तो आप सीधा वो लगा लो क्या वो ये अभी पीछे वाला, या सीधा आप स्नेल्स लॉ लगा दो। क्या कहता है भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि आपको निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। I1 क्या भैया √2 साइन आई आपको निकालना है, ठीक है भैया μ2 क्या भैया 1 और साइन 90 क्या होता है भैया आपको ऑलरेडी 1 होता है, तो √2 साइन आई सी ये एंगल निकालना है, ठीक है भैया ये 1 हो गया पूरा, तो जाएगा साइन आई सी आई 1 बाय में √2, 1 बाय में √2 होगा, तो आई क्या हो भैया साइन इनवर्स 1 बाय में √2 क्या होता है भैया पाई बाय 4। आंसर आ गया भैया, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, देखो लाइट कहां से कहां पे आ रही है μ1 से लेके कहां आ रही है μ2 में। जब लाइट μ1 से μ2 में आती है तो क्या लिखते हैं भैया μ2 अपॉन में μ1 ये लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा μ2 क्या है 1 और μ1 क्या है √2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने लगा दिया इसमें साइन आई सी इक्वल्स में क्या है 1 बाय में μ1 2, क्या लग गया सॉल्व करेगा वही आ जाएगा, समझ गया। चलो चलो हो गया ठीक है। चलो देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए लिक्विड। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया लिक्विड के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितनी भैया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये है लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड, ठीक है भैया। कह रहा है एयर के अंदर यही स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया। कह रहा है भैया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, आपको आईसी निकालना है, क्या निकालना भैया पहले क्या निकाले क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या था साइन आईसी इक्वल्स टू में 1 बाय में म्यू तो पता ही नहीं है, लेकिन आपको पता म्यू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम कितनी है इतनी है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम बोले तो एयर इतनी है, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा 3 × 10⁸ और ये क्या होगा मीडियम में कितनी है 1.5 × 10⁸, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया भैया 2 आ गया, क्या आ गया भैया 2 आ गया। जब आपका 2 आ गया तो क्या होगा साइन आई इक्वल्स में 1 बाय में 2, आई इक्वल्स में क्या होगा भैया साइन इनवर्स 1 बाय में 2 बोले तो पाई बाय 6 30 डिग्री, ठीक है भैया ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया दिल्ली 2016 में आया था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रिज्म वाला क्वेश्चन है बेटो। बहुत डिस्टर्बेंस
बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। हाँ तुझे मारा मैंने इसलिए, हाथ दिखा, सर में मार दूंगा, सर फाड़ दूंगा, तेरे पापा कॉल करूंगा। मार्क्स उतार, तू भी उतार सुअर, गैंडे इतना मुंह चौड़ा मोटा भैंस ऐसा मुंह ले रखा है और छुपा जो क्या रहा है, ऐड रहा है। इसका मार्क्स इतना बड़ा है सबका मार्क्स इतना इतना होता है, इसका मार्क्स इतना बड़ा है। सुअर कहीं का हंस रहा है, अभी भी हंस रहा है। बक्कल तार दूं तेरा मैं 2 मिनट के अंदर ही। पोलर भी है ना सुअर। देखिए भैया, ओए ध्यान दीजिए, किसी की बेइज्जती करना हमारा उपलक्ष्य नहीं था, हम बस केवल हर्ट करना चाहते हैं। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन भैया बहुत गदर क्वेश्चन है, ठीक है भैया, प्रिज्म का क्वेश्चन है। कह रहा भैया एक प्रिज्म है ऐसा, एंगल कितना बना भैया 60 डिग्री का, एक लाइट आ रही है पी से क्यू की तरफ, कहां से आ रही है भैया, पी से क्यू की तरफ, 90 डिग्री आ रही है, ठीक है भैया। कह रहा है अ रे पी क्यू इज इंसिडेंट नॉर्मल ऑन द रिफ्रैक्टिंग फेज ए बी, ए बी है ना, हाँ ए बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी रिफ्लेक्टर इन द प्रिज्म BCA मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव, जिसका बना है उसका मटेरियल का रिफ्लेक्टेंस क्या 1.5 है, क्या भैया 1.5 है, ठीक है भैया। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द प्रिज्म फ्रॉम विच द फेज विल बी एमर्ज। अच्छा देखिए भैया, कह रहा भैया इस रे का पाथ कंप्लीट कीजिए। पहली बात तो एक बार बता दूं भैया आपको मैं कि यहां से तो सीधी ही जाएगी, यहां से एकदम सीधी ही जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, मेरे को इसका रीजन बताएगा संतोष, और सूद दूंगा तो पढ़ के करनी है। एकदम सीधी आ रही है, क्यों गई सीधी एकदम, ये रे एकदम सीधी क्यों गई, मीडियम तो चेंज हुआ, रिफ्लेक्ट क्यों नहीं। लाइट जब नॉर्मल के साथ होती है, मैं तो चुप रहा है, पहले मेरा सुन ले, ठीक है। लाइट जब नॉर्मल के साथ होती है तो उसके पाथ में किसी प्रकार का डेविएशन नहीं आता, वो सीधी जाती है, स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड वेवलेंथ दोनों ज्यादा रहती है, यहाँ पर जाते के साथ स्पीड भी कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है, ठीक है भैया, लेकिन पाथ चेंज नहीं होता, ठीक है। रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन का मीनिंग ये नहीं होता कि पाथ चेंज हो या ना हो, मीडियम चेंज होना रिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है भैया। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ लेकिन लाइट अपना पाथ को चेंज नहीं करेगी। कह रहा पाथ को बताइए, बनाइए इसका पाथ कैसा होगा, ठीक है भैया। चलो तो भैया हमें पता है भैया कि ये लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, बोलो हाँ 90 हो गया। चलो ये 60 डिग्री का है, ठीक है, ये 60 का है, ये 90 का है, तो ये कितना होगा 30 का, ये कितना हो जाएगा 30 का। तो अगर आपको पता है ये 30 है, ये 90, तो ये कितना होगा भैया 60 का, ये 60 का होगा। तो नॉर्मल ये रहा, क्या भी है ये नॉर्मल, तो ऐसे ही होगा ना सरफेस का। तो अगर ये 60 का है तो ये कितना होगा 30 डिग्री का। मतलब ये रे जो जा रही है ना इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे, वो 30 डिग्री के एंगल पे आ रही है। कितने पे आ रही है, अब देखिए भैया अभी तो जा रही है 30 डिग्री पे। मुझे नहीं पता कि लाइट बाहर जाएगी, कैसे जाएगी, क्या होगा, ये नहीं पता। अगर देखिए भैया, चलो अब देखते हैं ये जो एंगल के, देखिए भैया ध्यान दीजिए, ये क्या है 30 डिग्री का, क्या है, चलो इसका क्रिटिकल एंगल निकाल लेता हूं, इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल। मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं पता, तो मैं क्रिटिकल एंगल निकाल सकता हूं। चलो क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा भैया, तो मैंने बताया था अभी आपको साइन आई 1 बाय में म्यू होता है, बोलो हाँ, तो आई सी क्या होगा भैया साइन इनवर्स 1 बाय में म्यू हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय में म्यू 1.5 हो गया, क्या हो भैया कट गया, तो क्या हो 0, साइन इनवर्स बोलो तो 10 क्या होगा 2/3 निकालिए, साइन इनवर्स 2/3 निकालियो। कैलकुलेटर में देखो भैया साइन इनवर्स 2/3 किसकी वैल्यू होती है, अबे नहीं निकालना था क्या साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू, कैलकुलेटर में देखो, इकतालीस 41.8 डिग्री, 41.8 डिग्री। मतलब इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना है 41.5 डिग्री। और आपको पता भी है ये लाइट इस मीडियम में जब ही आएगी
जब 41.5 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे जाए। आपको पता है TIR कब होता है? जब लाइट क्या करती है भैया, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बड़े एंगल पे जाती है। उसका क्रिटिकल एंगल कितना भैया? 41 पॉइंट, मतलब 42 डिग्री के आसपास का है। क्या भैया? 42 डिग्री के आसपास का है, ठीक है भैया। लेकिन लाइट कितनी जा रही है? 30 डिग्री से, मतलब इसका TIR नहीं होगा। TIR याद है ना भैया, TIR कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या है भैया? क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तभी TIR होता है। लेकिन यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तो 30 है, लेकिन क्रिटिकल एंगल क्या है भैया? 42 है। तो यहाँ पर लाइट का TIR नहीं होगा। TIR होने का मतलब है लाइट इसी मीडियम में क्या हो जाए? वापसी हो जाए। अब वापसी नहीं होगी, लाइट क्या होगी? बाहर निकलेगी। लाइट क्या होगी भैया? अभी कहां जा रही है भैया? लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, तो लाइट क्या होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। आपका नॉर्मल का पाथ कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ गए भैया? पाथ इस तरीके से बनेगा। बिल्कुल भैया, क्लियर है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए, गारंटी कह रहा हूं आएगा 2 या 3 नंबर। गलत है 2/3 होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अबे ये जो क्वेश्चन है, हाँ मैंने आंसर देख लिया, सही है। ठीक है भैया, क्लियर है सबको? हाथ खड़ा कर लो भैया। क्लियर है भैया सबको? तेरे को क्लियर है? नहीं नहीं, ये तो दे रखा होगा। कौन सा? यही वाला? कौन सा? अबे चलना, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ा रहा है, पागल है क्या? टाइम खराब करेगा मेरा। ओए अगले भाई प्लीज सुन लीजिए भैया, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। A1 क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है भैया? देखिए, कल भैया आपका जो टॉपिक चालू होगा लेंस, लेंस 100% कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है भैया? 100% कुछ ना कुछ आएगा लेंस से, ठीक है भैया? और लेंस से करीबन आएगा तो 5 नंबर के आसपास का आएगा। आज पेपर हुआ, कितना आया था लेंस में? नहीं बोलेगी वो। कहाँ पे? माउंट में? ठीक है भैया, देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, बहुत बढ़िया आया था CBSE समय पंडित क्लासेस 2003 में। अब सैंपल पेपर, ठीक है? कह रहा भैया, देखिए कह रहा भैया, एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर एक बल्ब जला रखा है, बाल्टी के अंदर बल्ब जला रखा है, ये बल्ब है, ठीक है भैया? ये है आपका वो पानी, पानी है, ठीक है भैया? यहां से बीम निकल रही है, यहां से एक बीम निकल रही है, ठीक है? हाँ ठीक है, बीम निकल रही है, ठीक है? कह रहा है कि इस H हाइट पर यहाँ पे एक डिस्क रखी गई है। डिस्क क्या है भैया? डिस्क रखी गई है। अब डिस्क, प्लेट, ठीक है भैया? और इसकी जो रेडियस हमें नहीं दे रखी, रेडियस हमें निकालनी है। क्या कह रहा है भैया? इसका जो हाइट रखी है, वाटर के लेवल की जो हाइट है वो क्या है भैया? H है। वाटर लेवल की जो हाइट है वो H है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि भैया अगर आप यहां से देखो तो बल्ब आपको ना दिखे, ये डिस्क पूरा कवर कर ले। मतलब आप कहीं पे भी देखोगे ना, ऊपर से, इधर से देखो, इधर कहीं से देखो, ठीक है, आपको ये बल्ब नहीं दिखाई देगा। बल्ब नहीं दिखाई देने का मतलब क्या है कि यहां से आने वाली रे बाहर नहीं निकल पा रही, बाहर निकलती तो बल्ब दिखता, नहीं निकल रही, बल्ब नहीं दिखेगा, डिस्क रोक ले रहा पूरा। मतलब मैंने देखा भैया डिस्क कैसे भी रोक सकता है, ठीक है भैया? तो मैंने मान लिया कि भैया ये नॉर्मल है। क्या है भैया आपका? तो जो लाइट आ रही है, यहां से जो रे आ रही है, मैंने मान लिया कि यहां से एक रे आ रही है, ठीक है भैया? वो बाहर निकलना चाह रही है, लेकिन भैया क्या है, क्रिटिकल एंगल से पड़ी, तो वो क्या हुई? बाहर नहीं निकल पाई, ऐसी होगी, ठीक है भैया? बाकी तो देखिए भैया अंदर जाएगी तो अंदर जाने वाली रे तो आपको वैसे ही दिखेंगी, लेकिन जो मैक्सिमम रे बाहर की तरफ आने की सोच रही है वो भी दिख रही, तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाए भैया? इस तरीके से सोचा है। तो हम कैलकुलेशन इसके लिए करेंगे, ठीक है भैया? समझ गए भैया कि ये बल्ब, अगर ये रे ऐसे करके ऐसे बाहर निकल आती तो आपको बल्ब दिख जाता, ठीक है भैया? बल्ब नहीं दिख रहा तो इसका मतलब कोई भी रे बाहर नहीं निकल पा रही, मतलब सारी रे क्या हो रही है भैया? यहीं पे रहेगी अंदर की तरफ, ठीक है भैया? तो मैं मिनिमम मैक्सिमम कंडीशन लेके चल रहा हूँ उस वाली में, ठीक है भैया? कि आर क्या हो गया भैया? 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया भैया आपका?
तो बोल रहा है भैया डिस्क की चौड़ाई बताओ, डिस्क की रेडियस बताओ, डिस्क का एरिया पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है भैया, वाटर लेवल की हाइट दे रखी है आपको h, ठीक है भैया। तो देखिए भैया बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका, हाँ भैया म्यू दे रखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, म्यू। ये आप बल्ब देख ना पाओ कहीं पे भी, यहाँ पे जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, कहीं जाओ, कहीं से भी आपको बल्ब दिखाई नहीं, मतलब कोई भी रे बाहर तक निकल नहीं पा रही है। ठीक है चलो चलो भैया करते हैं भैया, अगर ये आईसी है तो ये भी क्या होगा, आईसी ही तो होगा, होगा नहीं होगा। चलो भैया अब देखिए भैया, ठीक है अब देखिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, हाँ देखिए साइन आईसी क्या होता है, साइन आईसी 1 बाय में म्यू। अच्छा साइन देखिए भैया, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज भी होता है, ये होता है। अच्छा परपेंडिकुलर क्या भैया, ये आर जो कि आपको निकालना है, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये होगा, ये होगा ना हाइपोटेन्यूज। लेकिन हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता हमें, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज क्या, परपेंडिकुलर सॉरी बेस पता है, परपेंडिकुलर पता, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वैसे आर निकालना मुझे, तो क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए भैया परपेंडिकुलर की यहाँ पे हमने क्या लिख दिया आर, और हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे क्या लिख दिया भैया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 बाय में म्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है भैया, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या होगा भैया आपका आर स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स में 1 बाय में म्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया म्यू आर स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो म्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स में एच स्क्वायर। तो भैया आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 ये क्या होगा म्यू स्क्वायर, यहाँ पे म्यू स्क्वायर भी है ना, सॉरी नहीं म्यू तो रहेगा, स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, अच्छा दोनों साइड में स्क्वायर किया ना मैंने, ठीक है तो यहाँ पे किया, ये हो गया। देखिए भैया इसके बाद सॉल्व कर लेना क्योंकि टाइम खत्म ही हो गया। म्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स में एच स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या होगी भैया, देखिए एच स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये हो जाएगा एच अपॉन में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये रेडियस आ गई, रेडियस से आप इसका वो भी निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो भैया, एरिया, इस डिस्क का एरिया